आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर ने फिर खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। केदारनाथ के चोरी हुए सोने का उठाया सवाल। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार था ट्रेलर। महाराष्ट्र की पिक्चर है अभी बाकी। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल की जान से खेल रही है बीजेपी। जेल के अंदर कोमा में जाने का बढ़ रहा है खतरा। मुंबई में बस और ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा, 4 लोगों की मौत, 42 जख्मी। और मुहर्रम में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। करबला के शहीदों को दुनिया भर में किया जा रहा है याद। अधूरे राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पर सरकार को घेरने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे। लेकिन अंबानी के यहाँ शादी में पीएम मोदी उनसे आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। शादी के मौके का ये वीडियो वायरल होने के फौरन बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर ने फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उन्होंने केदारनाथ का सोना चोरी होने और दिल्ली में केदारनाथ बनाए जाने के इशू पर सरकार को निशाना बनाया है। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बस के ट्रैक्टर से टकराने और खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 42 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह 1 बजे के दरमियान मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे डोंबिवली निळजे लोढा ये परिसर के 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडले गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने MGM हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। जख्मियों से अभी तक डॉक्टरों ने ये कंफर्म किया है कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और बाकी के लोग अभी उपचार ले रहे हैं। शिवसेना की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में हुई बीजेपी की हार तो सिर्फ ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब सियासी हवा बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ अब बहुत कुछ बदलता नजर आएगा। वो हाल ही में रियासती वजीर छगन भुजबल की शरद पवार से हुई मुलाकात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बहुत सारी चेंजेस आए हैं और महाराष्ट्र में, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, ट्रेलर अभी दिखा था लोकसभा चुनाव में, पिक्चर पूरी बाकी है। तो ये पिक्चर आने से पहले बहुत सारे किरदार बदलेंगे, बहुत सारे किरदार अपना पल्ला बदलने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे किरदार जो बैड एक्टर्स हैं गुड एक्टर्स बनने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानती हूँ उसी के चलते कुछ लोग इधर उधर आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, पर आखिर में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और जो मंजूर खुदा करता है, जहां पे गद्दारी नहीं सहन करता है, उन गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली सरकार के वज़ीर आशीष ने एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल के कोमा में जाने का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है।
उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है। वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं और ये तिहाड़ जेल की रिपोर्ट दिखा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर राजनीति करना बंद करो। अगर देश की जनता से नहीं डरते हो, कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्थ्य और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। तेलंगाना से बीजेपी के एमपी इटेला राजेंद्र ने हजरत इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिनों में दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन का जो खिराज अकीदत पेश किया जाता है वो पिछले कई बरस से इस अज़ादारी में शरीक हो रहे हैं। इमाम हुसैन का जो वर्धंती सारे दुनिया में जो चल रहा है, करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। मैं भी 4-5 साल से रेगुलरली ये श्रद्धांजलि में मैं भाग ले रहा हूँ। तेलंगाना के अंदर हर एक गांव में हिंदू भाई लोग सभी लोग इस श्रद्धांजलि में शामिल होता है। 10 दिन हर एक गांव में ये श्रद्धांजलि चलते जाता है। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए नारे हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना है पर कुछ लोग एतराज कर रहे हैं इस नारे को, जिसका सीधा मतलब यही है कि हिंदुस्तान में रहकर भी या हुसैन कहा जा सकता है। लेकिन एतराज करने वाले इस नारे के बीच में लफ्ज़ तो बढ़ाकर ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए या हुसैन कहना लाजिम करने का नारा है। लखनऊ में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 8वीं मुहर्रम के जुलूस से अलम फातिह फुरात अपने रिवायती अंदाज में निकाला गया। जुलूस से पहले दरिया वाली मस्जिद में मजलिस हुई, जिसमें मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने खिताब किया। इसके बाद जुलूस दरिया वाली मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस वाले रूट की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। कोल्हापुर महाराष्ट्र की रजा जामा मस्जिद में हिंदुत्व नवाज शरपसंदों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कुछ लोग जबरन मस्जिद में घुसकर कुरान की बेहुरमती करते और फिर मस्जिद की मीनारों पर हथौड़े चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात पर सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसी सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों का चुप रहना और अपोजिशन का भी आवाज नहीं उठाना लोगों में बेचैनी पैदा कर रहा है। हाल ही में इसराइल की जेल से रिहा हुए एक और कैदी ने वहां किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक की दास्तान बयान की है। कैद से बुरी हालत में छूटे इस फलस्तीनी कैदी ने बताया कि जेल में उसे न सिर्फ अजियतें दी गई बल्कि भूखा भी रखा जाता। जापान के टोक्यो में फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। टोक्यो के शिबुया स्टेशन पर हुए इस मुजाहरे में लोगों ने गजा में फौरन जंग बंद करने और फलस्तीन को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के नारे लगाए। उर्दून में भी इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी फलस्तीन हामी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में उर्दून के इसराइली सफारतखाने के बाहर जमा हुए और गजा में जारी कत्लेआम बंद करने पर जोर दिया। जिन मुल्कों की सरकारी पॉलिसी अभी फ़लस्तीन की हिमायत में नहीं है, वहाँ भी लोग फ़लस्तीन के दर्द में अपनी शिरकत जाहिर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या मराकश में देखने को मिला। वहाँ यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद प्रोग्राम में एक तालिबा
फ़लस्तीन का रिवायती स्कार्फ पहनकर अपनी सनद लेने पहुंची थी, लेकिन उसे सनद नहीं दी गई। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर ने फिर खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। केदारनाथ के चोरी हुए सोने का उठाया सवाल। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार था ट्रेलर, महाराष्ट्र की पिक्चर है अभी बाकी। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल की जान से खेल रही है बीजेपी, जेल के अंदर कोमा में जाने का बढ़ रहा है खतरा। मुंबई में बस और ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा, 4 लोगों की मौत, 42 जख्मी। और मुहर्रम में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी, करबला के शहीदों को दुनिया भर में किया जा रहा है याद। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।